हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्या माइंड। तो दोस्तों, आज की क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। तो बेसिकली व्हेन टू ट्रायंगल्स आर फॉर्म, जब दो ट्रायंगल फॉर्म होंगे विद सेम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम होगा, साथ में हाइट भी इक्वल होगी, तो इस तरीके के क्वेश्चन जब इन्वॉल्व होंगे तो क्या अप्रोच होगा, वही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो क्या तरीका होगा, एक तरीके की बेसिक चीज जो समझाना चाहूंगा, यार इस तरीके का ट्राइंगल फॉर्म होगा, इस तरीके से फिगर ड्रॉ होगा जनरली इस टाइप में। तो बेसिकली इन दिस टाइप of equation, the given condition will form two triangle with equal heights standing at two different points, although the point of observation is same but the bases of triangle are different and we are given with the height of the triangles. Basically height given होगा, तो how to solve, कैसे solve करना, since we are given with the height of, assume the base of triangle, apply the tan theta to find the both the bases using their respective, बोला है रिस्पेक्टिव ट्राइंगल एंड हेंस फाइंड द डिफरेंस ऑफ बेसिस। तो बेसिकली जो भी डेटा गिवन होगा उसका यूज करना है और जो रिलेशन गिवन है बस उसी का यूज करके हम सॉल्व कर लेंगे जो भी पूछा होगा। क्वेश्चन से ज्यादा क्लैरिटी आएगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। कोई जेट प्लेन है, देखिए जेट प्लेन है, ठीक है ना, ग्राउंड में कोई पॉइंट ए है, ठीक है ना, और ग्राउंड पे है तो कुछ हाइट पे फ्लाई हो रहा होगा, हाँ या ना, कुछ हाइट पे फ्लाई हो रहा होगा, कुछ हाइट पे फ्लाई हो रहा होगा, राइट ना, कुछ हाइट पे फ्लाई हो रहा होगा। तो हाइट पे फ्लाई हो रहा होगा तो ये कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां पे बोला एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री है। क्या है भाई, 60 डिग्री पे ये जेट है, राइट ना, इसका पोजीशन, ठीक है। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, कह रहा है 30 सेकेंड फ्लाइट करता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, चेंज टू 30 डिग्री। कह रहा है कि 30 सेकेंड जब फ्लाई करता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है, यानी मतलब ये कुछ यहां पे आ जाता होगा। लेट से कुछ फ्लाई किया 30 सेकेंड, 30 सेकेंड जब फ्लाई करता है तो इस प्लेन की पोजीशन, जेट प्लेन की पोजीशन ये है, तो यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या हो जाता है, देखो क्या हो जाता है भाई, 30 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है, 30 डिग्री, इस तरीके से। तो ये ग्राउंड से हाइट कुछ ऐसे बना रहा हूं, और आपको ध्यान देना हाइट ये कांस्टेंट रहा होगा, हाइट क्या रहा होगा, सेम। तो इसे थोड़ा सा सही कर देता हूं मैं, ठीक है। तो ये पूरा आपका 60 डिग्री ये वाला है, 60 डिग्री, और ये 30 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये आपका हाइट, ठीक है ना। यानी मतलब इस पोजीशन से उड़ के इस पोजीशन पे आता है, तो यहां तक आने में से कितना टाइम लगा है, 30 सेकेंड्स लगा है, ठीक है। इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, हाइट ध्यान देना सेम है, ऑफ 3600√3। क्या बोला है, 3600√3 मीटर। किस हाइट पे उड़ रहा है भाई, 3600 मीटर। ये जितनी हाइट है वही ये भी होगी, 3600√3 मीटर, सही है। फाइंड द स्पीड ऑफ जेट प्लेन, स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है, स्पीड। चलो जी कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं इस वाले, इसको बोलता हूं एक्स, इसको क्या बोलता हूं, एक्स मीटर है, और ये क्या है, वाई मीटर। नेमिंग कर दो, ये ए है तो इसको मैंने बी बोल दिया, ये सी है, ये आपका डी है, और ये आपका क्या है, ई है, ठीक है ना। बस फिगर रेडी है, क्वेश्चन करके खत्म करते हैं। तो लिखिए इन ट्राइंगल EBA या ABE लिख दिया मैंने, ABE में tan 60 यूज करूंगा। tan 60 इज इक्वल टू P अपॉन B, यानी 3600√3 अपॉन x, ठीक है ना। यहां पे tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 3600√3 अपॉन x। यहाँ पे √3 और √3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ बचा 1, x क्या हो गया, x पता चल गया 3600, x की वैल्यू हमने ढूंढ ली, दैट इज 3600 मीटर। चलिए अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट, मतलब ये वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ACD देखो, ACD में देखेंगे tan 30 में देखिए ये पूरा हाइट यही होगा, बेस अब ये हो जाएगा, हाइट आपका वही होगा, दैट इज 3600√3 अपॉन
बेस में x प्लस वाई, ठीक है ना, वैल्यूज डालिए, ये 1/√3 है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका वही 3600√3 अपॉन x प्लस वाई, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये √3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो √3 मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगा, तो 3600 इंटू 3 हो गया, ठीक है ना। अब x की वैल्यू आपको पता है, x की वैल्यू पता है 3600, तो यहाँ पे डाला 3600 प्लस y इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, 3 0 0 0, 3 6 18, 3 3 9 और एक 10 ऐसे, और y क्या हो जाएगा 10,800 माइनस 3600, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आई थिंक आ जाएगा 7,200, y क्या पता चल गया 7,200 मीटर, ठीक है ना। हमने ये दो चीज निकाली, x और y निकाली, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यार अगर ये दो चीज आपने निकाल ली है, अब ये दो चीज निकाल ली है, तो हमें अब ध्यान से क्या देखना है, ध्यान से क्या देखना है, ध्यान से ये देखना है कि ये y है, y है, तो इनिशियल सिचुएशन उसकी यहां से यहां पे गई है, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है भाई 7200 मीटर है, 7200 मीटर है, ठीक है ना, 7200 मीटर है, और इस डिस्टेंस को कवर करने में उसने कितना टाइम लिया है 30 सेकेंड लिया है, राइट ना। आपसे पूछा स्पीड बता दो जेट प्लेन के, तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। ध्यान देना ये आपका मीटर है, सेकेंड है, तो आपने डिस्टेंस क्या है 7200 अपॉन 30, क्लियर है, तो ये कैंसिल कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो आपने यहाँ पे 3 से कितनी बारी है, 3 2 6 और 1 3 4 और ये 240 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो स्पीड आपसे पूछा था जेट की, दैट इज 240 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ दिस जेट प्लेन, ठीक है। क्यों कैसे निकाल पाए आपने, ध्यान से देखा आपने, हमने जिस ड्यूरेशन में टाइम दिया था उसी चीज का हमने देख लिया डिस्टेंस कितना है, और हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया, स्पीड निकल के आ गया। इसी चीज को विद्यामयन ऐप में करके दिखा दिया गया। ये फोटो देखें, इस पोजीशन देखिए प्लेन का, ये प्लेन का पोजीशन है, ठीक है ना, और प्लेन का पोजीशन है, और आपने सॉल्व किया, आंसर आ गया 240 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है ना आसान। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखेंगे। एक क्वेश्चन है, 1.2 meter tall girl spots at a balloon moving with the wind in a horizontal line at the height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girls at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. कह रहा है कि डिस्टेंस उस इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आपसे पूछा है। तो ध्यान देना यहाँ पे फिगर देना चाहिए, बट दिख नहीं रहा है तो बना लेते हैं, फिगर तो आप बना सकते हैं, हर दोनों चीज फिगर दिया तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आपकी बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले एक जो गर्ल्स है 1.2, उसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर है, ठीक है ना, और जो बलून फ्लाई हो रहा है कितने हाइट पे 88.2 मीटर पे, ठीक है ना, वो बलून जो है यहाँ पे 88.2 मीटर, राइट ना। एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे समझनी क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि यार ये 1.2 मीटर है, तो ये भी क्या होगा 1.2 मीटर होगा, हाँ या ना, ये भी 1.2, तो 88, अब बट ये वाली हाइट कितनी आएगी, ये वाली 88.2 निकाल दीजिए तो 87 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 87 मीटर, ये वाला क्या है, ये हाइट जो है 87 मीटर होगा, ये ध्यान से रखना, क्लियर है। अब क्वेश्चन में आपसे बोला है कि यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज 60 डिग्री, क्या बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। अब ये बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून फ्रॉम आईज टू द गर्ल्स एट एनी इंस्टेंट 60 डिग्री, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस होता है, क्या होता है रिड्यूस होता है, यानी मतलब बलून की पोजीशन चेंज हुई होगी, बलून की पोजीशन यहाँ पे हुई होगी, बलून की पोजीशन क्या हुई होगी चेंज हुई होगी, राइट ना, बलून की पोजीशन चेंज हुई होगी, यहाँ पे बलून की जो पोजीशन चेंज होगी, यहाँ पे जब आया बलून तब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30 डिग्री, ये पूरा तुम्हारा 60 है,
ये पूरा क्या है 60 डिग्री है, बट बलून की पोजीशन जब चेंज हुई वो क्या है उस टाइम भाई, वो कितना है 30 डिग्री हो गई, तो अब 30 डिग्री हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका बेसिकली फिगर देखो बन रहा है। डन, ये फिगर बन गया। ये पूरा तुम्हें कितना गिवन था, ये दिस इज 88.2, ये दिस होल, बट मुझे ये पता है मुझे 87 मीटर ये चाहिए, ठीक है ना। सो दैट रीजन है क्योंकि जब भी हाइट दिया है तो इंपॉर्टेंट बात यही याद रखना, हाइट है तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहां है तो वहीं से आपको हाइट कंसीडर करनी है, तो आपको ये हाइट बस इतनी लेनी है 87 मीटर। क्लियर है, तो दिस इज योर फिगर, आपका फिगर बन गया। नेमिंग करना है तो नेमिंग कर लो, इस पॉइंट को P बोल दिया, ठीक है ना, A B और ये C और ये D, नेमिंग कर दिया। अब बस सॉल्व कर लो। आपसे बोला है कि यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट्स इट। चलो जी सॉल्व करके दिखाता हूं। तो इन ट्राइंगल PAD देखिए, PAD में मैं यूज कर रहा हूं tan 60 होता है P/B, दैट इज यहां पे 87, इसको आप चाहो तो अज्यूम कर लो x बोल दो, क्या बोल दो x, ठीक है। तो tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू 87/x, तो x क्या आ जाएगा 87/√3, चाहो तो √3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो x इज इक्वल टू हमने क्या किया 87√3/3, 3 से हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 9 जा, यहाँ से x इज इक्वल टू 29√3। ये वैल्यूज हमने ढूंढ ली, x की वैल्यू हमने ढूंढ ली, इसको हमने y बोल दिया, क्या बोल दिया y बोल दिया, इस वाले डिस्टेंस को। अब देखेंगे इन ट्राइंगल PBC में हम यूज करेंगे tan 30 डिग्री। tan 30 देखिए ये पूरी लेंथ दैट इज 87 अपॉन ये x प्लस वाई, क्योंकि पूरी यहां से ले रहे हो आप, P भी ले रहे हो, यानी मतलब ये पूरा ले रहे हो आप, ये पूरा ले रहे हो, ठीक है ना, ये पूरा ले रहे हो, तो x प्लस वाई ये 1/√3 होता है क्या, tan 30। अब बस ये सिंप्लीफाई करना आपको, x प्लस वाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 87√3, चलेगा 87√3। अब आपको क्या करना है भाई, x की वैल्यू आपको पहले पता है, x की वैल्यू आपने डालना है, तो यहाँ पे 29√3 प्लस वाई इज इक्वल टू 87√3, तो y क्या हो गया तुम्हारा 87√3 माइनस 29√3, ठीक है, बस 87 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो y इज इक्वल टू 58√3 आ जाएगा, 58√3 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन आपसे यही पूछा, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। इस इंटरवल में ये देखो ये आ गया आपका 58√3 मीटर, तो यही आपका आंसर होगा, जो ये है वही यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। इसी चीज को विद्या माइन ऐप में करके दिखा दिया गया, दिस इज द फिगर, दिस इज द सिचुएशन, आपको कैसे इसे कंसीडर करना है, तो फिगर आपको याद होगा, ठीक है। ये आंसर आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 58√3 मीटर। क्लियर है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एक है, हाइट एक है, तो बलून होता है, प्लेन होता है, या कभी बर्ड्स दे देता है, तो आपका फिगर माइंड होना चाहिए कि फिगर इसी तरीके से बनेगा, और एक बार फिगर आपने बना लिया फिर क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।